है दो चीजों में, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस से मुराद वो लोग हैं जो कंपनी के कंट्रोलर्स हैं, ठीक है ना। आप इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम दे सकते हैं। सवाल ये है, और दूसरी तरफ कौन है, कंपनी के मालिकान। तो मालिकान ने रोजमर्रा के कामकाज में मुदाखलत नहीं करनी, क्योंकि उससे तो ये काम आता भी नहीं है। लिहाजा क्या होगा कि यहां पे कहेंगे वन सेट ऑफ इंडिविजुअल जो बिजनेस के क्या है, बिजनेस के क्या है, मालिक हैं, और दूसरे क्या है, पुट देयर ओन मनी, सॉरी ये बिजनेस के मालिक है। क्यों मालिक है? बिकॉज दे पुट देयर ओन मनी इन द बिजनेस एंड ओन ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी ये बिजनेस के मालिक हैं। इसकी वजह यह कि इन्होंने अपना पैसा इस कारोबार में लगाया है, और तीसरी बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये इसके तमाम एसेट्स के असल वारिस। क्लियर बच्चों? अब ये स्लाइड मैंने बहुत सोच समझ के बनाई कि मालिक है, दूसरी तरफ कौन है, एन अदर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, एक दूसरे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी जिम्मेदारी कारोबार को दुड़ाना है, नहीं रन का मतलब यहां चलाना है, चला कारोबार को चलाना है, ठीक है बात। और कारोबार के मुतालिक क्या लेने हैं फैसले, चूंकि वो इस चीज के एक्सपर्ट है, और इसको क्या करना है, ठीक है जी। लेकिन चूंकि ये सिर्फ कारोबार को चलाना छोटी सी बात है, कहना छोटी बात है, चलाना, कारोबार के फैसले करना, कारोबार के ऑपरेशन को चलाना, ये छोटी बात। असल में तो इसके अंदर मेन मसला ये है कि इसके लिए मंसूबाबंदी करना, जिसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी इन्होंने देना, यानी वो जो हमने कहा नहीं था, कंपनी को विजन देना, कंपनी को मिशन देना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करना और कंपनी के गोल सेट करना, ये सब जिम्मेदारी इनकी है। वैसे ना गोल्स पहले आए चाहिए, ऑब्जेक्टिव उसके, ताकि बच्चे को तरकीब हो याद, ठीक हो गई बात, ये इनकी जिम्मेदारी। अब एक मसला आ गया, वो ये है कि एक चीज बन गई थी, वो ये कि जब ये कारोबार शुरू हुआ ना, तो इस कारोबार के मुताबिक जो मेन वजह थी इसके बनाने की, इस फॉर्मेट की, कि दुनिया में कारोबार तीन तरह के थे। एक कारोबार वो थे जो इंडिविजुअल लोग चला रहे थे उस वक्त, 19वीं सदी की बात है, और एक कारोबार वो थे जो पार्टनरशिप थी। तीसरी तरह के वो एरिया से जहां आम लोग काम नहीं करते थे, वो स्टेट ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन थी। स्टेट ओनरशिप यानी डैम कोई नहीं बनाता था, सड़कें कोई नहीं बनाता था, तो उन्होंने हक क्या निकाला कि जो काम आम लोग नहीं करते वो हुकूमत करेगी, जो काम आम लोग नहीं करते वो हुकूमत करेगी। लेकिन ऐसे भी दुनिया नहीं चल सकती। किस तरह सोचिए, आम लोग छोटे छोटे कारोबार करेंगे, सब्जी की दुकानें, बार्बर शॉप, बर्गर शॉप, चले वो भी पार्टनरशिप में चली जाएगी। लेकिन डैम कौन बनाएगा? क्या हुकूमत हमेशा डैम बनाती रहेगी? क्या सड़कें हमेशा डैम बनाएगी, यानी कि हुकूमत बनाती रहेगी? तो इस तरह तो यूरोप ने जितनी तरक्की की है, अमेरिका ने जितनी तरक्की की, वो तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं, एयरलाइन भी प्राइवेट बननी चाहिए, रेलवे सिस्टम भी प्राइवेट बनना चाहिए, डैम भी प्राइवेट बनने चाहिए, और पावर्स की सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेट कंपनी को करनी चाहिए। इसके लिए हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें पैसा आवाम का हो, चलाने वाले प्रोफेशनल हो, पैसा आवाम का हो, चलाने वाले प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल लोग उसको पूरे प्रोफेशनल तरीके से चलाएं, पैसा कमाएं, खुद भी खाएं और मालिकान को भी दें। इस नजरिए के तहत ये निजाम डेवलप हुआ। तो इसकी बेसिक थॉट यूं बन सकती है कि जैसे आज लाहौर में 2 करोड़ आबादी है, उन्होंने एवरेज 4 लोग एक घर में रहते हैं, तो 50 लाख घराने, ये 50 लाख घराने 1,000 का सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट कर, 1,000 का, तो इतने पैसे आ जाएंगे कि हम एक एयरलाइन बना सकते, और उस एयरलाइन से हम
कमा कर पैसे उनके 1000 रुपए के अगेंस्ट उन्हें प्रॉफिट भी सालाना देंगे और इधर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब समझ यही बात की। अब वो जो 1000 रुपया देंगे उसके अगेंस्ट उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको आप शेयर सर्टिफिकेट कह देंगे और इनको सरमाया मिल जाएगा और इस तरह हम एक नई एयरलाइन बना। क्लियर जी? ये थॉट, लेकिन ये थॉट कुछ क्रिटिकल एरिया में चला गया। वो कैसे? गवर्नेंस को या कंट्रोलर्स को ये वहम हो गया कि कारोबार उनकी वजह से, लिहाजा जब मुनाफा हुआ तो उन्होंने ज्यादा हिस्सा अपने लिए रख लिया। शेयर होल्डर्स को पीनट्स मिलने शुरू हो गए, यानी बादाम, बस उनको सिर्फ पीनट्स मिलने शुरू हो गए। असल पैसा कंट्रोलर्स ने अपने पास रख लिया। इवन जब पैसा बहुत ज्यादा कमाया तो उन्होंने कुछ समझ नहीं आई कि इतने पैसे का क्या करें। उन्होंने बजाय डिविडेंड देने के, बजाय शेयर होल्डर को देने के, उन्होंने अपने घर जो है सी शोर्स पे मूव कर दिए, अपने ऑफिस जो है वो सी पोर्ट्स पे उठा के ले गए और लग्जरियस मुकामात पे मीटिंग शुरू हो गई। पीसी गुरुवार में बातें शुरू हो गई या गवर्नेंस के ऑफिस खुल गए। ठीक है जी, इस तरह उन्होंने अपने ऊपर ज्यादा पैसा लगा दिया। अब यूरोप को और अमेरिका को फौरी तौर पर फिक्र हुई कि अगर निजाम इस तरह से चला तो ये तो बहुत बड़ा मॉडल पिट जाएगा और अगर ये मॉडल पिट गया तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उन्होंने इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, यानी असूल वाज़ह किए। क्या वाज़ह किए? असूल। उन असूल को कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। उन असूलों को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। उनको असूल कहा जाता है। उन असूलों पे ये कंपनी चलती है। ठीक है, वो असूल क्या है? द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नेंस इज टू अलाइन the interest of manager, executives, board with those of shareholder। यानी ये असूल इसलिए बनाए गए कि इनके इंटरेस्ट को अलाइन किया जाए। किस किस के? एक तरफ कंट्रोलर है, कंट्रोलर के कितने नाम लिखे हुए हैं? मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और दूसरी तरफ कौन से? विद दोज ऑफ शेयर होल्डर। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू अलाइन द इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एंड द शेयर होल्डर्स एंड द ओनर्स। तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरेस्ट है, जो मफादात हैं, इन मफादात को अलाइन किया जा सके। ठीक है, यानी असूल ऐसे बनाए गए कि दोनों के मफाद का तहफुज हो सके। ये नहीं कि गवर्नेंस मेहनत करे उन्हें कुछ ना मिले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेहनत करे उन्हें कुछ ना मिले, और ऐसा भी नहीं शेयर होल्डर इन्वेस्ट करे उसे कुछ ना मिले। दोनों के मतलब कुछ अलाइन किए जाए इंटरेस्ट, ताकि ये काम चलता रहे। अच्छा, अब फिर उसके लिए क्या बनाए गए? सेट ऑफ पॉलिसीज, सेट ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है जी। और उसके अलावा उन्हें बताया गया कि कैसे डायरेक्ट करोगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे। वो असूल वाज़ह किए गए जिसके मुताबिक कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी काम कैसे। इसके अंदर सबसे पहला असूल बनाया गया अकाउंटेबिलिटी। तुम किसके सामने जवाब दोगे? तो जवाब दोगे शेयर होल्डर के सामने। और तुम्हें हमारे वतन के तमाम कवानीन और रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा? ओबे करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। और तुम हमेशा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी रिपोर्ट्स बनाओगे, प्रिंट करोगे, बना के क्या करोगे? प्रिंट करोगे और शेयर होल्डर्स में तकसीम करोगे। ठीक हो गया ना बच्चों? तो तुम जवाब दे किसको? क्यों? शेयर होल्डर कौन है? मालिक। तो तुम अपने मालिक को जवाब दो। दूसरी बात, तुम हमारे वतन के कानून, कवानीन और रेगुलेशन को वॉयलेट नहीं करोगे बल्कि ओबे करोगे। अब रेगुलेशन और लॉ में फर्क होता है ना बच्चों? पता है आपको? मिसाल के तौर पे किसी मजदूर को 21,000 से कम तनख्वाह नहीं दी जा सकती। ये क्या लॉ है कि रेगुलेशन है? ये लॉ है, लेबर लॉ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बनाया। लेकिन एक बंदे के घुटने का ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन करेगा, इंजीनियर नहीं करेगा। ये क्या है? ये रेगुलेशन है जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बनाया। यानी कि बंदा कह सकता है कि क्योंकि घुटना मूव करता है तो हम इसके अंदर बेरिंग डालेंगे
क्लच प्लेट्स डालेंगे, लिहाजा आप इंजीनियर से ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन ये आपको करने कोई भी नहीं देगा। इसी तरह आप टायर बनाए, जूते बनाए, गाड़ी बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टैंडर्ड कौन से फॉलो करने पड़ेंगे? कौन से फॉलो करने पड़ेंगे? द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं कि जूते बनाने वाला कि मैं टोटल नीचे करूंगा क्योंकि पैर में जूते पहने थे, और हैट बनाने वाला कि मैं टोटल ऊपर करूंगा, टोपी ऊपर पहनी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। स्टैंडर्ड हमारे ही चलेंगे, ठीक है जी। इसी तरह मेडिकल हॉस्पिटल में किसके चलेंगे रेगुलेशन? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। और अगर बिल्डिंग बनानी हुई तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल देखेगी, बताएगी जाए हुकूमत को क्या रेगुलेशन। क्लियर बच्चों? अच्छा चलें, जो भी है तो मालिक के सामने जवाब दोगे, कानून को ओबे करोगे, और हमेशा जो भी करोगे इतनी अच्छी रिपोर्ट बनाओगे कि जैसे शीशा ट्रांसपेरेंट होता है ना, इधर की चीज उधर नजर आती, ऐसे नजर आना चाहिए। क्या कमाया, क्या खाया, कहाँ लगे पैसे, और क्या होनी चाहिए? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब ऐसे तो बात किरदार होना है। इसका मतलब क्या है? एथिकल डिसीजन लोगे, जाती मफाद नहीं देखोगे, बल्कि इखलाकियात और जो प्रिंसिपल बने उनको देखोगे। रिस्क मैनेजमेंट करोगे, ये नहीं कि ज्यादा शेयर्स बिक गए, पैसे ज्यादा आ गए, आपने कहा चलो यार शेयर्स बिक गए, पैसे आ गए, चलो आज जरा रात को जरा चलते हैं, जरा जुआ खेलने, देखते हैं डबल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यू कैन नॉट प्ले द जुआ, यू कैन नॉट गो फॉर लॉटरी। आप क्या करोगे? आप कारोबार करोगे और उसमें भी रिस्क असेसमेंट करोगे। ये नहीं कि हमारा पैसा है तो लगा दिया हाई रिस्क पे, तो कह दिया हाई रिस्क हाई रिवार्ड, तो नहीं भाई, हम ये नहीं कह रहे, मुनासिब रिस्क लेना, हाई रिस्क नहीं लेना। और जो भी इदारा बनाओगे उसके अंदर क्या होने चाहिए? इंटरनल कंट्रोल्स। ये नहीं कि पब्लिक लिमिटेड कॉलेज बने और वो कहे कि मल्टीमीडिया हो तो 6 के 6 को उठा के ले गए, तो नहीं उठा के नहीं, अंदर कंट्रोल होने चाहिए। ये हमारा माल है, तो वो वैन कहाँ गई हो जी, वो तो स्मगल हो गए, फलानी साल चली गई भाई, ऐसा नहीं, कंट्रोल होने चाहिए। और क्या इदारे में आ रहा है, क्या जा रहा है, पूरा एक निजाम, पूरा एक निजाम, ठीक हो गई बात। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो डायरेक्ट करेगा और क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और आप जो है मुफाद का ख्याल रखेंगे, पहले शेयर होल्डर के और फिर स्टेक होल्डर के, सबके मुफाद का ख्याल रखेंगे, ठीक हो गई बात। तो इस तरह ये दोनों चीजें अलग हो गई। कौन कौन अलग हो गया? ओनरशिप और गवर्नेंस। भाई अब बच्चों बात ये हो गई कि आगे चलते हैं तो देखते हैं कि फिर सामने एक स्लाइड बनाई हुई है। ये स्लाइड 2 रातों में बनी है, यानी सोच सोच के। अच्छा बच्चों, इस स्लाइड में आपको पूरा खलासा खुल के सामने आ जाएगा, पूरा खलासा। देखो बच्चों, अब वो जो आपने देखी थी क्या, कंट्रोलर्स, ये कंट्रोलर्स जिनको आपने उस सब क्या कह दिया था, अब मैंने उनको लाके यहाँ क्या कर दिया, इधर ले आया। अब वो यहाँ ऑनर नहीं है, यहाँ खाली क्या है? मैनेजमेंट। यानी वो जो वाली जो स्लाइड है, ये वाली जो एंटिटी है, ये पूरी की पूरी मैंने लाके यहाँ डिजाइन कर दी है ये। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपके जहन में आनी चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कौन करते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कौन करते हैं? शेयर होल्डर। कैसे करते हैं? हर 3 साल बाद, हर 3 साल बाद। वैसे हर साल एक एजीएम होती है, लेकिन तीसरी एजीएम जो भी होती है उसमें क्या होता है? इलेक्शन। उसमें कई पार्टीज खड़ी हो जाती हैं, एक सेट ऑफ मैनेजर, दूसरे सेट ऑफ मैनेजर, तीसरे सेट ऑफ मैनेजर, एंड दे आर अलॉटेड अ साइन लाइक ट्रैक्टर, चिराग, किताब। सियासी नहीं देते ताकि वो मिक्स अप ना हो, तो उसके ऊपर आप स्टैम्प कर देते हैं, इलेक्शन हो जाता है। और आमतौर से रेजिंग हैंड से हो जाता है, उससे भी हो जाता है। अच्छा, तो जनाब जो है वैसे इलेक्शन जो प्रॉपर समझिए, प्रॉपर इलेक्शन होता है, बैलेटिंग होती है, इलेक्शन हो गया, जो विन करेंगे वो क्या बन जाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी ज्यादा ब्रांच जो है वो इस तरफ आएगी, क्या?
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ, एंड उन्हीं में से एक बन जाएगा क्या, चेयरमैन। ठीक है, तो ये बन गया क्या जी, तो चेयरमैन को ऐसे सेंटर में रख दिया क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाता है, जैसे सदर न्यूट्रल है, अपोजिशन और हुकूमत में सदर उसूली तौर पर न्यूट्रल है, आप लोग नहीं है लेकिन होता है, न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल है। अच्छा, चेयरमैन न्यूट्रल है, ये जो इलेक्ट किए तो लोग वो क्या बन गए, एग्जीक्यूटिव। अब जरा देखिए क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, किसके, बिजनेस की। कौन सारे ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर 1 में शुरू में विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल, तो ये सेट करेंगे, ये अब नया विजन देंगे, ये नया मिशन देंगे, ठीक है जी, ये गोल सेट करेंगे और यही ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। हाँ, उसमें जूनियर लेवल को भी शामिल करेंगे, रूल यही है। उसके बाद क्या करेंगे, हायर करेंगे एग्जीक्यूटिव, और जाहिर है जो जो जॉब्स निकलती रहेंगी उनको फिल किया करेंगे, और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ओवरऑल ऑपरेशन के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने वोट इन्हें दिया था तो हम इन्हीं से जवाब मांगेंगे। इससे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये उनके सामने जवाब देंगे, आंसरेबल। इसलिए इन्हें हमारे कवानीन को ओबे भी करना है और हमें वक्त पे क्या भेजनी है, रिपोर्ट्स। ठीक है जी, अच्छा, तो अब ये बात होगी। लेकिन चूंकि इनके पास किसी स्किल की कमी हो सकती है, किसी खास मामले में मुशावरत की जरूरत हो सकती है, इसलिए ये खुद ही नॉमिनेट करेंगे अपने साथ कुछ माहिरीन को कि इन माहिरीन की हमें अशद जरूरत है अपने काम को चलाने के लिए। इनको हम कहेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आइडियल ये है कि अगर ये 10 हैं तो ये भी 10 होने चाहिए, और यानी ऑन एन एवरेज बराबर होने चाहिए। लेकिन आइडियल ये है कि अगर ये 10 हैं तो ये 15 ही होने चाहिए, उनसे भी ज्यादा होने चाहिए, ताकि माहिरीन ज्यादा हो। जाहिर बात है, लाजिम नहीं हर मीटिंग में हर एक को बुलाया जाएगा, कंसर्निंग लोगों को बुलाया जाएगा ना, जिनकी पब्लिक मीटिंग है, तो ये आते रहेंगे। अच्छा, अब ये आएंगे तो क्या लेके आएंगे, यानी ये हर दफा जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी। अच्छा, एजीएम में तो शेयर होल्डर आए थे, जिसमें इलेक्शन भी होता है, साल बाद डिस्कशन होती है, अप्रूवल लिए जाते हैं, शेयर होल्डर्स की मनोमंशा पूछी जाती है, कुछ इजाजत दी जाती है उनसे, जैसे डायरेक्टर की सैलरी बढ़ाने की इजाजत उनसे ली जाती है। अच्छा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में शेयर होल्डर आएंगे नहीं, वहां नहीं आएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग तो महीने में 2, 3, 4 दफा भी हो सकती है, तो 4 दफा तो नहीं शेयर होल्डर आएंगे, वो साल में एक ही दफा आएंगे, एक दिन। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कौन आया करेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जो कंपनी सेक्रेटरी होगा या होगी, वो पहले इन्हें नोट्स भेज देगी, हर मीटिंग से पहले नोट्स, क्योंकि ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग होते हैं 9 to 5 आपके पास, क्योंकि ये आपके क्या हैं, एम्प्लॉइज। लेकिन ये एम्प्लॉइज नहीं है, ये कौन है, ये विजिटिंग प्रोफेसर है एक तरह से, ये विजिटिंग प्रोफेसर। तो हम इन्हें नोट्स और स्टडी मटेरियल पहले भेज देंगे, ये जब आएंगे तो हमारे लिए क्या लेके आएंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज। एक बच्चा बोलने लगा था आपको पकौड़े और समोसे, नहीं नहीं, ये हमारे लिए क्या लेके आएंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आएंगे। और ये माहिर है, इसलिए ये हाईली रिस्की एरियाज और एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पे एक डायरेक्टर बोला, उसने कहा जी क्या करने लगे, हमने कहा ये शिप जो है ना हमारा, इसको हम लॉन्ग रूट पे डालने लगे। वो कहा तुम्हारा बेरा तरजा, इसको तो रेड और नीचे, ये तो पैसिफिक ओशन में जाते ही डूब जाएगा, शीशे टूटेंगे पानी अंदर। यानी वो एडमिरल है, रिटायर्ड, वो कौन समझ जाएगा, ये गलत करने लगे। ठीक है जी। अच्छा, कोई डायरेक्टर है, वो बड़ा पुराना सिविल इंजीनियर है, हम उसे कहने लगे हम जो है जी 30वें फ्लोर का फ्लैट पहले बनाने लगे हैं, बेसिस बाद में बनाएंगे। ओके, आपका फिर घर को नीचे बेसिस नहीं तो पूरा फ्लैट ही नीचे गिर जाएगा आगे। तो वो अपने माहिराना रहे हमें देंगे और हमें गलत कामों से रोकेंगे। अच्छा, एथिकल इश्यूज पर भी कभी रोकेंगे कि हमारा इश्तहार चल रहा है किसी जगह, लेट से हम कबायली इलाके में इश्तहार दे रहे हैं कॉस्मेटिक का, तो फौरी तौर पे कहेगा वो तुम्हारा दिमाग खराब है, वो उधर से आएंगे और आगे तोनी लगा के जाएंगे तुमको सारों को। वहां पे और तरह का रिवाज है, वहां कॉस्मेटिक के ऐड के लिए चादर वाली खातून को भेजो
जिसने आगे नकाब लिया हो और लिपस्टिक ऐसे लेके जाए अंदर, नकाब के लगाए और बाहर शाइनिंग आनी शुरू हो जाए, चमक, बस चेहरा ना नजर आए, तो एथिकल इश्यूज को देखेगा कि कहां पे एथिकल इश्यूज मैटर करते हैं, इखलाकियात वगैरह के ये मामला ठीक है। अच्छा सैलरी नहीं बढ़ाई बड़े अरसे से, रिव्यू नहीं किया एम्प्लॉयज की, तो कौन बोलेगा? वो नॉन इफेक्टिव। ये भी एथिकल मसला है कि यार रिव्यू तो करो सैलरी को, गरीब आदमी कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया। अच्छा हायरिंग एंड लियाजोन विद ऑडिटर। अच्छा ये जो ऑडिटर होते हैं, सीए करके ऑडिट करते हैं फर्मों का, ये फर्म के अंदर बैठे होते हैं? नहीं, वो अलग जॉब है, ये अलग जॉब है। अगर आप सीए करके किसी कंपनी के सीएफओ लग जाते हैं, फिर आप कंपनी के अंदर बैठे हुए, फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिस्सा हो सकते हैं, फिर हो सकते हैं, लेकिन फिर आप ऑडिटर नहीं। ऑडिटर का अपना ऑफिस है, कहां पे? बाहर, उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमने उन्हें मुआहदा दिया कि आओ हमारा रिकॉर्ड चेक करो, हमारा सिस्टम चेक करो, लेकिन हम उन्हें कहेंगे आओ चेक करो, फीस हम देंगे। अगर हम कहेंगे तो कहेंगे आप हमारी फीस दे रहे हैं, आप सब ठीक कर रहे हैं, वो गलती नहीं निकालनी। उनके साथ डायरेक्टर बात नहीं करेंगे। कौन बात करेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो हमारे एम्प्लॉई है। नहीं, जो हमारे एम्प्लॉई नहीं है, वो तो अपनी विजिटिंग के पैसे लेते हैं। एक मीटिंग का 25,000, 30,000, 20,000, 5,000, जितना भी लेते, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी। तो वो तो विजिटिंग है, तो हम उन्हें ऑडिट कमेटी में शामिल करेंगे, बल्कि ऑडिट कमेटी बनेगी उनके उनमें से कम 3 डायरेक्टर्स को, और वो इजाजत देंगे किसको? ऑडिटर को, कि हाँ हमारी इजाजत है, कल तुम हमारे एचआर डिपार्टमेंट में आओ और आगे हमारी फाइलें देखो। वो भी फोन करेंगे कि सर इसके ना एचआर के कुछ इश्यूज हमारे लेट कर रहे हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से। वो कहेंगे हाँ ठीक है, वो इजाजत देंगे, आओ जी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो लेकिन कोई डायरेक्टर उनके साथ बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टर बात करेगा फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। क्या हाल है? फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। कौन बात करेगा उनके साथ? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनको अलहदा से हमने एक छोटा सा ऑफिस देके ऑडिट कमेटी बनाई हुई है, वो ऑडिट कमेटी में बैठे हुए हैं, वो कहेंगे। और अगर कोई मसला होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, तो वो डायरेक्टर से बात करेंगे, नहीं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात करेंगे, और वो फिर आगे बात करेगा कि आपका फला रिकॉर्ड मिसिंग है और ढूंढ के उन्हें 2 मिनट चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? और रिन्यूमरेशन ऑफ डायरेक्टर का फैसला डायरेक्टर खुद करेंगे ना? अगर डायरेक्टर से खुद किया तो कहेंगे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, कितनी सैलरी है? लाख डबल हो गई, खुद ही कर ली डबल, कितनी हो गई? 2 लाख। 6 माह बाद फिर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फिर डबल हो गई 4 लाख। तो साल में 4 लाख हो गई, खुद ही कर ली। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहेंगे कि इनकी सैलरियां कम है और वो सैलरियां रिकमेंड करेंगे, लेकिन एजीएम में अप्रूवल भी जरूरी होगी। कोई शेयर होल्डर कह सकता है कि देखें जी एकदम डबल कैसे हो गई, इन्फ्लेशन 20% है, 20% इंक्रीमेंट हो गई, 20% इन्फ्लेशन, तो आप 40% कर लें, आप 100% कैसे बढ़ा सकते हैं? तो शेयर होल्डर कैन डिस्कस। क्लियर जी? अच्छा, अब वो जो रिपोर्ट बनी थी, याद है आपको रिपोर्ट? कौन सी वाली? ये वाली रिपोर्ट्स, उसको कौन देखेगा एनुअली? हु विल सी दिस रिपोर्ट्स? एनुअल रिव्यू परफॉर्मेंस कौन देखेगा? ये देखिए, यहां से जाके कौन देख रहा है इसको? ये देखिए मालिकान देखेंगे, शेयर होल्डर। हम रिपोर्ट बना के सालाना, क्वार्टरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली किनको भेजेंगे? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला काम शेयर होल्डर क्या देखेंगे? शेयर को दाएं बाएं देखेंगे। और इसमें तो ऑडिटर की मोहर ही नहीं है, उन्होंने ट्रू एंड फेयर नहीं किया, हम नहीं मानते इसको, क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। क्या चाहिए हमें उसके ऊपर? स्टेटमेंट आप बनाए, लेकिन मोहर कौन लगाए? ऑडिटर मोहर लगाए, और वेरीफाई करें ये सही है, फिर हम मानेंगे। वो वेरीफाई कैसे करेगा? वो ऑडिट करने आएगा, वो सैंपल सिलेक्ट करेगा, कोई भी 1 सैंपल, 2 सैंपल, 5 सैंपल, 10 सैंपल सिलेक्ट करेगा डाटा के, उनकी वेरिफिकेशन देखेगा कि क्या उनकी क्रेडिबिलिटी इनसाइड द रिकॉर्ड सही रखी गई है।
अगर उनकी क्रेडिबिलिटी इनसाइड डायरेक्ट का ठीक है तो काम चल जाएगा। तो यार हमने रिकॉर्डर कब ऑफ कर दिया है? खुदा के बंदो, रिकॉर्डर ऑफ हुआ पड़ा है, आपने जो बताया नहीं है। नहीं, चलो कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह मालिक। अच्छा बच्चों, तो ये बात तो समझ आई ना आप लोगों को? अच्छा, नहीं दोबारा नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग उनसे लेके उसकी आवाज ऊंची करके ऑडिट कर दे, उसके एडिट कर दे। अच्छा बच्चों, बात समझ आई है आपको? अच्छा, अब क्या बात समझ आई हमें, जरा एक बार रिकॉल करते हैं। तो रिपोर्ट के ऊपर क्या होना चाहिए? साइन, और उसके साथ क्या होना चाहिए? स्टैम्प। किसकी? ऑडिट। फिर हम मानेंगे। अच्छा, फिर हमें अगर सही लगा तो ठीक है, नहीं तो हम एजीएम में आके क्या करेंगे? रोला डाल देंगे, डायरेक्टर फारिग कर सकते हैं, इलेक्शन जल्दी करवा सकते हैं, उसका तरीका है। अच्छा, अब बात समझ आई। हमने इलेक्शन हुआ, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट किए, उन्होंने आके कंपनी चलानी शुरू कर दी, लेकिन अपने साथ उन्होंने किसको अपॉइंट करना है? एग्जैक्टली, वो रिनोड बंदे होने चाहिए और उस फील्ड के, जैसे सॉफ्टवेयर में बिल गेट्स, ठीक है जी, ठीक है, जेली सोशल मीडिया अरसलान, बड़े बड़े नाम। अच्छा, तो यू सी क्या कि बड़े बड़े नाम हो, उनको शामिल किया जाए और वो जो है क्या करेंगे? वो एक्स्ट्रा नॉलेज लाएंगे, एथिक्स देखेंगे, रेगुलेशंस देखेंगे, उसके अलावा अगर कोई गलती होगी वो निकालेंगे और इनका रिन्यूमरेशन वो डिसाइड करेंगे, ऑडिटर से बात करेंगे, ये जो रिपोर्ट होगी उसको वेरीफाई करवाएंगे ऑडिटर से, वेरीफाई करवा के इसको भेजा जाएगा शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर मुतमीन है तो ठीक है, नहीं है तो। अब ये पूरा सिस्टम समझ आया आपको? दिस इज व्हाट आवर एम टू अंडरस्टैंड टुडे, ठीक है। ये दूसरा काम था आज का। मजा आया कि नहीं? अच्छा, अब आपको समझ आ रहा है कि आप किस काम के लिए यहाँ आए हैं, है ना? नाउ यू गॉट इट के एक्चुअली फॉर व्हाट वर्क यू आर ओवर हियर, एक्चुअली किस काम के लिए आप यहाँ आए हैं, है ना बच्चों? तो इससे पहले क्या आपको इन चीजों का अंदाजा था?